नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग की क्लास में। दोस्तों, ये आपकी 6 नंबर की क्लास है। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये दोस्तों जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं आईबीपीएस क्लर्क का, ये 2022 में ये क्वेश्चंस आए हैं, उसमें इसको आप करिए और इसको देखिए आपसे होता है कि नहीं, फिर हम बताते हैं आपको। चलिए बताते हैं दोस्तों। ये स्लॉट्स के क्वेश्चन हैं। स्लॉट्स ये कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में रीजनिंग की, जो भी प्री या मेंस एग्ज़ाम होता है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, आईबीपीएस हो चाहे एसबीआई हो चाहे ये आरबीआई हो, सब में क्वेश्चंस ये आते ही आते हैं। तो इनको ध्यान से हम देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, पहले हमने बताया था आपको, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्या स्टेटमेंट कह रहा है? सम स्टार्स आर मून, बना लेते हैं। सम स्टार्स आर मून, नो मून आर सन, कोई भी मून जो है वो सन नहीं है। अब यस यस में कंफ्यूज है, कौन सन है कौन स्टार है, तो इसको हम लिख लेते हैं। जो छोटा नाम होता है उसको हम लिख लेंगे, जिससे हम कंफ्यूज ना हो कौन सा वर्ड लिखा गया है। अगला क्या है? ओनली ए फ्यू सन आर प्लेनेट, केवल जो इतना सन है ये प्लेनेट है, इतना सन है ये प्लेनेट है। तो कंक्लूजन में क्या कह रहा है? सम स्टार्स आर सन, सम ये जो स्टार्स हैं ये पूरे कुछ सन है। बिल्कुल गलत है, ये गलत हो, क्योंकि सम तब लगाएंगे जब ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो इसमें। और अगर जो यहाँ सम की जगह कैन कैन सम स्टार्स कैन बी, सम स्टार्स कैन बी सन, तब ये सही हो जाता। और अगर जो केवल सम लिखा है, इसमें कैन वगैरह नहीं लगा है, तो जब डायरेक्टली होगा तभी ये सही होगा, वरना ये गलत हो जाएगा। अगला क्या है? सम प्लेनेट आर सन, कुछ प्लेनेट सन है, कुछ प्लेनेट जो है सन है। बिल्कुल सही है, कुछ प्लेनेट सन है, गलत हो गया, क्योंकि ये पूरे पूरे के पूरे जो प्लेनेट हैं वो सन है। सम, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ये लिखा है ओनली फ्यू सन आर प्लेनेट, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो सन है ये ये पूरे पूरे इसमें नहीं आएंगे ये, लेकिन ये पूरा पूरा इसमें आ सकता है। अब इसमें कंक्लूजन में क्या कह रहा है? सम प्लेनेट आर सन, सम प्लेनेट आर सन, ये सही है, क्योंकि कुछ प्लेनेट जो हैं वो सन है। अगर जो यहाँ लिखता ऑल प्लेनेट आर सन, तब भी सही हो जाता, क्योंकि ये पूरा पूरा प्लेनेट सन के अंदर आता। तो इसमें कौन सा सही है? सेकेंड वाला सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? ओनली सेकेंड फॉलो करेंगे। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑल स्केल आर पेंसिल, सभी जो स्केल हैं वो पेंसिल हैं। सम पेंसिल आर पेन, कुछ जो पेंसिल हैं वो पेन है। छोटे को लिख लेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सम पेन्स आर नॉट रेजर, इतने जो पेन्स हैं, मान लिया जो सम कह रहा है इतने जो पेन्स हैं वो इरेजर नहीं है। बाकी इरेजर हो सकते हैं, लेकिन इतने जो पेन्स हैं वो इरेजर नहीं है। अगला कंक्लूजन में क्या है? सम पेन्स आर स्केल, सम पेन्स आर स्केल, गलत हो गया, डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं है। डायरेक्टली जब सम होता तो डायरेक्टली अगर दिखाता है तो ही सही होता है। अगला क्या है? सम स्केल आर पेंसिल, कुछ सम स्केल आर पेंसिल, ये तो पूरे पूरे स्केल पेंसिल हैं, सम की बात ही नहीं होती, तो ये भी गलत है। तो जब दोनों गलत होंगे तो ये नीदर नॉर आ जाएगा। जब दोनों गलत होंगे तो नीदर नॉर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे देखेंगे, इसको भी आप करिए 1 मिनट में। 1 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अभी इनिशियली स्टेज है तो आपको 1 मिनट देते हैं इसे करने के लिए। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सम सर्कल आर स्क्वायर, सम सर्कल आर स्क्वायर, ओनली फ्यू स्क्वायर आर रेक्टेंगल, इतने जो स्क्वायर हैं, केवल इतने जो स्क्वायर हैं रेक्टेंगल हैं।
ऑल सर्कल आर ट्राइंगल, पूरे पूरे सर्कल जो हैं वो ट्राइंगल है। कंक्लूजन क्या कह रहा है? ऑल रेक्टेंगल बीइंग सर्कल इज ए पॉसिबिलिटी, सभी रेक्टेंगल जो है सर्कल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। रेक्टेंगल को उठा के यहाँ पे रख से बिल्कुल हो सकता है। सम स्क्वायर आर ट्राइंगल, कुछ स्क्वायर ट्राइंगल है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जब पूरा पूरा ट्राइंगल के अंदर सर्कल आ जाएगा तो कुछ सर्कल स्क्वायर थे ना, तो सम स्क्वायर आर ट्राइंगल, ये भी सही है। तो इसमें दोनों फॉलो करें तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? बोथ फॉलो। अगला क्या कह रहा है स्टेटमेंट? नो ग्रेप्स आर लेमन, कोई भी ग्रेप्स जो है वो लेमन नहीं है। ओनली फ्यू लेमन्स आर एप्पल, केवल कुछ लेमन जो है, इतने जो लेमन जो है वो एप्पल है। अगला क्या कह रहा है? ऑल एप्पल आर बनाना, सभी एप्पल जो हैं वो बनाना है, सभी एप्पल जो है बनाना है। क्या कह रहा है? ऑल लेमन आर बनाना, ऑल लेमन आर बनाना गलत, नहीं दिख रहा। सम लेमन आर नॉट बनाना, सम लेमन आर नॉट, इतने जो लेमन है बनाना है, ये इसके अंदर आ सकता है, लेकिन ये ए के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन यल बी के अंदर आ सकता है। लेमन जो है बनाना के अंदर आ सकता है, तो ये भी गलत हो गया। सम लेमन आर नॉट बनाना, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये पूरा पूरा इसके अंदर आ सकता है, तो इसमें नीदर नॉन फॉलो कर देंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें ये लेमन बनाने तो सेम है, तो इसमें ये होता है और ये भी सेम है, सम नॉट ये भी सेम है, तो इसमें ये होता है जैसे हम लिखते हैं ए सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, इस स्टेटमेंट में ये ईदर और हो जाएगा, ईदर और हो जाएगा। अगर जो ये स्टेटमेंट नहीं दी हुई है तो ये नीदर नॉर हो जाएगा। और आप ही देखिए सम की जगह यहाँ पे ऑल दिया है, अगर ऑल दिया है तो यहाँ ईदर और कैसे हो सकता है? नीदर नॉर हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे, कोई मैचिंग नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ओनली अ फ्यू ट्री आर स्पैरो, केवल इतने जो ट्री हैं वो स्पैरो। सम स्पैरो आर बर्ड, कुछ स्पैरो जो है बर्ड है। नो पीजन आर स्पैरो, कोई भी पीजन जो है स्पैरो नहीं है। कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम ट्री आर बर्ड, कुछ ट्री बर्ड है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा, तो ये गलत हो जाएगा। सम पीजन आर बर्ड, कुछ पीजन बर्ड है, ये भी गलत है क्योंकि ये भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा? नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है अगला क्वेश्चन आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। इसको देखिए और समझिए कैसे किया जाता है, और पहला क्वेश्चन करिए। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। ये एक सीरीज दी हुई है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। लिखा है यदि सेकेंड एंड थर्ड लेटर आर इंटरचेंज्ड विद इन गिवन वर्ड्स, ये जो वर्ड दिए गए हैं सभी वर्ड में सेकेंड और थर्ड लेटर को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया। हाउ मैनी वर्ड्स फाउंड विल नॉट एंड विद ए वॉवेल, तो कितने वर्ड जो है वॉवेल से एंड नहीं होंगे। तो अगर जो यम को हम एन की जगह ले आएंगे तो एक तो ये हो गया, वॉवेल नहीं होगा, एन वॉवेल होता नहीं है। वॉवेल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल होते हैं। इनसे जो वर्ड इंड होंगे वो, और इनसे जो वर्ड इंड नहीं होंगे उनको बताना है। तो यन, केवल हम सेकेंड को देख लेते हैं ना, सेकेंड को थर्ड की जगह लाना है। एन एक नहीं होगा, बी को डी ये भी नहीं होगा, टी ये भी नहीं होगा, ओ ये हो जाएगा, एल ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। एल को ओ की जगह लाएंगे तो ये तो वोवेल थोड़ी ना है। तो 1 2 3 4 कितने वर्ड है हमें मिल गए? 4 ऐसे वर्ड हैं जो इंड नहीं करेंगे वोवेल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सीरीज दी हुई है फिर से,
इफ वर्ड आर अरेंज सीक्वेंस दे अपेयर इन डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इनको कहा जाए, इसमें क्या कहा जा रहा है, ये चीज़ ध्यान देने वाली, इसमें लेटर नहीं कहा जा रहा है, इसमें वर्ड कहा जा रहा है। सभी वर्ड को डिक्शनरी के हिसाब से, मतलब अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से लेफ़्ट से राइट की तरफ अरेंज करते हैं। विच वर्ड इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड कौन होगा? तो सबसे पहले कौन आएगा? ए, ये वाला आएगा, फर्स्ट पे ये आएगा क्योंकि ए बी है। फिर दूसरे पे ये आएगा, पहले ए वाले आएंगे, फिर ए के बाद कौन आता है, कौन आएगा? के आएगा, ये थर्ड पे आएगा। फोर्थ पे कौन आएगा? ये आएगा। और फिफ्थ पे कौन आएगा? ये आएगा। तो क्या कहा जा रहा है? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्या कहा जा रहा है? थर्ड, विच वर्ड थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, राइट इन द थर्ड वर्ड कौन सा? थर्ड, ये है तीसरे नंबर में, के एल ओ, ये थर्ड होगा। कौन सा आंसर होगा? के एल ओ, ये सही आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ लेटर्स आर गिवन वर्ड्स अरेंज दे अपेयर इन डिक्शनरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लेटर्स को राइट से लेफ्ट की तरफ, इधर से इधर अरेंज किया जाता है। हाउ मैनी लेटर्स एज इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल आर देयर बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड second letter of fourth word from the left end. If all letters are given word are arranged, they appear in dictionary from left to right. How many word? सभी लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, ये वर्ड है इनके अंदर, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज किया जाता है। तो हम जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम देखते हैं। बिटवीन द वर्ड सेकेंड लेटर थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से थर्ड वर्ड है, पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड वर्ड का सेकेंड लेटर, अगर जो इसको हम अरेंज करेंगे तो ए, ई, टी, ये हो जाएगा, ये थर्ड लेटर हो जाएगा। इसका कौन सा लेटर है? सेकेंड लेटर है, यानी कि सेकेंड लेटर ई। कौन आ गया? ई आ गया। अगला क्या कह रहा? एंड द सेकेंड लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। फोर्थ वर्ड 1 2 3 4, फोर्थ वर्ड इसको ऐसे करेंगे, ओ पी टी, ये सेकेंड वर्ड फोर्थ, हाँ इसका भी सेकेंड लेटर, इसका भी सेकेंड लेटर, ये पी हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी हो जाएगा फॉर फोर्थ। हाउ मैनी लेटर, इनके बीच में कितने लेटर आते हैं? तो ई कौन से नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। और ये कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे। इनके बीच कितने आएंगे? कितने आएंगे? 10 आएंगे। कितने आएंगे? 10 आएंगे। 5 तो ये हो ही गया, 16 ये हो ही गया, 16 और 9 5 11 5 16 होता है। तो ये तो इसको तो जोड़ा नहीं जाएगा, तो इसके बीच 10 लेटर ऐसे होंगे जो इसके बीच होंगे। और इन लेटर्स को आप नंबर्स की वजह से भी ध्यान रखिए, ये कभी कभी नंबर्स से जल्दी हल हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में क्या करें? ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज्ड प्रीवियस लेटर। सभी जो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, उन्हें पिछले लेटर से चेंज कर दिया जाता है एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से। एंड वोवेल रिमेन्स सेम, जो वोवेल्स उन्हें सेम रखा जाता है। हाउ मैनी वर्ड्स हैव मोर देन वन वोवेल? कितने वर्ड्स में, कितने ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनमें कितनों में एक से ज़्यादा वोवेल होगा? कितने वर्ड्स में एक से ज़्यादा वोवेल होगा? तो यम को कैसे लिखते हैं? यम के पहले के जे के एल, एल इसके पहले एम आएगा, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसमें एक ही आया। ए के पहले जेड, इसके पहले ए, इसके पहले सी, ये भी नहीं होगा। इसके पहले जेड, यस आएगा, डी आएगा, ये भी नहीं होगा। ओ आएगा, ओ आएगा और एस आएगा। इसमें दो वोवेल है, एक से ज़्यादा वोवेल है। के पहले जे आएगा, के आएगा, ओ आएगा, इसमें भी एक ही वोवेल है। तो क्वेश्चन क्या था? कितने वर्ड हैं जिसमें एक से ज़्यादा वोवेल है?
तो एक ही वर्ड है पॉट, इसमें जो है एक से ज़्यादा वॉवेल है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया सही, ये हो गया हमारा आंसर सही, क्या हो गया, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम एन ओ, ये सीरीज दी हुई है फिर से। क्वेश्चन क्या, इफ एस इज एड्स इन द ऑफ ईच गिवन वर्ड, सभी वर्ड्स में एस को ऐड किया जाता है, एंड हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल फॉर्म्ड, कितने फिर सभी वर्ड्स के लास्ट में एस ऐड करके कितने वर्ड्स जो हैं मीनिंगफुल बन सकते हैं। तो सब में एस अगर जो ऐड कर देते हैं, एम एन ओ एस कोई वर्ड नहीं बनता, ए बी डी एस ये भी कोई वर्ड नहीं बनता, ए टी ई एस ये वर्ड बन सकता है, पी ओ टी एस पॉट्स ये भी बन सकता है, ये इसमें एस करेंगे ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। इसमें कौन सा वर्ड बन सकता है, पॉट्स एट्स, पॉट्स और एट्स कितने वर्ड हो गए, 2 वर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये चाइनीज़ कोडिंग इसको कहा जाता है, ये होती है आपकी चाइनीज़ कोडिंग, नीस कोडिंग। ये भी इसके भी 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये आपका IBPS PO 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके 4 से 5 कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख ले, IBPS का, RBI का, SBI का, इस किसी ना किसी एग्ज़ाम में चाइनीज़ कोडिंग दी ही हुई थी। तो इसको हल करिए, आपके पास 1 से 2 मिनट का टाइम है, फिर हम आपको बताते हैं इसको आसानी से हल करने का तरीका। चलिए देखते हैं इसको, ऐसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, वेदर वाज बैड, तो इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, वेदर वाज बैड। इस तरह के जैसे हम बना रहे हैं, सबसे आसानी से, सबसे जल्दी बन जाता है। अगले में क्या दिख रहा, इट वाज रेनिंग, इट, फिर जो दोबारा रिपीट हो रहा वर्ड उसके नीचे ऐसे बना देंगे, ये रिपीट का साइन होता है ना, कि वही वर्ड बार बार आ रहा है तो इसके नीचे ये साइन बनाया जाता है, तो इसको ऐसे साइन से डिनोट कर देते हैं। और अगला क्या है, इट वाज रेनिंग, रेनिंग एक नया वर्ड है, इसको ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, रेनिंग। अगला क्या क्या, रेनिंग वेरी हैवली, अगले में ये लाइन खींच देते हैं, रेनिंग हो गया, वेरी, हैवली, हैवली शॉर्ट में लिख देते हैं। वेदर वाज बामी, वेदर वाज बामी, वेदर, वेदर के नीचे ये बना देते हैं, वाज के नीचे ये बना देते हैं, बामी। ये हो गए आपके ये वर्ड। अब इसका कोड क्या है, RZ KU and EST, ET WP KU रिपीट हो रहा है, ET WP। अगला क्या है, UK VN WP, UK VN WP रिपीट हुआ। अगला क्या है, KU RZ AP, KU रिपीट हुआ, RZ AP। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अब इसमें देख लीजिए, इसको ऐसे, अब ये सिंगल, 4th लाइन में सिंगल लिखा है, ए भी सिंगल लिखा है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, बानवी का, इसका कोड हो जाएगा AP। अब 3rd लाइन में देखिए 2 वर्ड लिखे हैं, इसमें भी 2 वर्ड लिखे हैं, UK और VN, तो इन दोनों में से किसी का कोड UK हो जाएगा, किसी का कोड VN हो जाएगा। अगर जो क्वेश्चन में दिखा, ये क्वेश्चन ऐसे देते हैं, इफ़ वेरी का कोड UK है तो हैवली का कोड क्या हो जाएगा, तो इसका कोड VN हो जाएगा।
हैवली का कोड वीएन है तो वेरी का क्या हो जाएगा, यूके हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें रैन के नीचे एक दिख रहा है तो डब्ल्यू पी के नीचे भी एक दिख रहा है तो इसका कोड क्या हो जाएगा, डब्ल्यू पी हो जाएगा। अब ये सिंगल बचा ई टी का कोड, इट का इसको क्या हो जाएगा कोड, ई टी हो जाएगा। अगला क्या है, आरजेड, आरजेड के बाद फोर्थ में आरजेड आया, वेदर के भी फोर्थ में वेदर आया तो इसका कोड क्या हो जाएगा, आरजेड हो जाएगा। वाज, वाज का कोड क्या हो जाएगा, के यू हो जाएगा। और बैट का कोड क्या हो जाएगा, एस टी हो जाएगा। इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आता है कि वेदर का कोड क्या है, वेदर का आरजेड हो जाएगा, रेन का क्या है, डब्ल्यू पी हो जाएगा, इट का क्या है, ई टी हो जाएगा। और अगर बताता है इफ़ हैवली का कोड यूके है तो वेरी का क्या हो जाएगा, वीएन हो जाएगा। बार्मी का कोड क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। इस तरीके से चाइनीज़ कोडिंग किया जाता है, बहुत जल्दी हो जाती है। ये तो ज़्यादा कोई टाइम है 1 से 2 मिनट, ये 1-1 मिनट के अंदर कोडिंग हो जाती है। इस तरीके से अगर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका रिलेशन का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं। ब्लड रिलेशन, 1 से 2 मिनट का टाइम है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके डायरेक्शन है और इसके जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें जो कंडीशंस दी उनको पढ़ते हैं। 6 लोग हैं, 6 लोग फैमिली मेम्बर, पी क्यू आर एस टी एंड यू। क्या कहा जा रहा है दोस्तों, हम अगर जो मेल है, मेल को हम प्लस से डिनोट करेंगे, फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे, और अगर जो कोई कपल है, कपल के लिए हम ये एरो लगाएंगे। इसके लिए कपल के लिए, कपल के लिए हम ये एरो लगाएंगे। तो इसमें क्या, आर इज ए फादर ऑफ यस, आर फादर है यस का, फादर मेल होता है ना, फादर है यस का, क्योंकि ये ऊपरी जनरेशन है तो इसको ऊपर रखते हैं। एंड मैरिड टू क्यू, ये एंड पहले वाले के लिए आता है, अगर हु लगा होता तो यस के लिए आता है। एंड मैरिड टू क्यू, आर मैरिड किससे है, क्यू से, मैरिड है कपल के लिए क्यू, ये मेल है तो ये फीमेल हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, टी जो है, टी जो है सिस्टर इन लॉ है, टी जो है सिस्टर इन लॉ है यू की, यू की सिस्टर इन लॉ यानी फीमेल होगी। हु इज ए फीमेल, यू भी फीमेल है, हु इज ए फीमेल। या तो टी की ये सिस्टर इन लॉ यानी कि ननद हो सकती है, या यू की ये भाभी हो सकती है। या तो बोलते हैं ननद हो सकती है, या यू की अगर भाभी बनाना है तो यू की भाभी ऐसे हो सकती है, यू की भाभी हो सकती है तो इसका एक भाई होगा, या तो ये भाभी हो सकती है। दो क्वेश्चन, दो इसमें कंडीशन बन रही हैं। अगला क्या है, पी इज ए डॉटर ऑफ यस, यस की डॉटर जो है पी है, यस की डॉटर कौन है, पी है। अगला क्या कह रहा है, यस इज नॉट मैरिड टू टी, यस जो है टी से मैरिड नहीं है। तो अगर जो यस जो है टी से मैरिड नहीं है, ठीक है, यस जो है टी से मैरिड नहीं है। क्यू हैज़ 1 डॉटर एंड 1 सन, क्यू के पास एक डॉटर एक सन। अगर जो टी से मैरिड नहीं है तो इसके लिए एक ही कंडीशन, अगर जो हम यहाँ पे टी, अगर जो हम यहाँ पे यू बना देते हैं तो ये तो टी से नहीं कर पाएगा, क्योंकि टी तो बता रहा है ना यस टी से मैरिड नहीं है। तो इसके लिए ये की कंडीशन सही बचती है, ये भाभी वाली कंडीशन एक गलत हो जाती है। तो इसके लिए ये ननद वाली कंडीशन ही बचती है।
तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें। तो इस कंडीशन को हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, हाँ इसमें क्या कहा जा रहा है, टी यस से मैरिड नहीं तो टी इसकी सिस्टर हो सकती है। जब टी सिस्टर होगी तो इसके दो ही बच्चे, एक लड़का एक लड़की, तो एक लड़की तो हो गई, तो ये एक लड़का हो जाएगा। और यस जो है यू से शादी किया, यस और यू कपल है, तो ये मेल हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा। तो टी की सिस्टर इन लॉ यू हो जाएगी, और यस पी की लड़की है, और क्यू के दो दो बच्चे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, तो ये कंडीशन सभी सही है। तो इस तरीके से ब्लड रिलेशन को समझ के बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन IBPS क्लर्क 2022 में आया हुआ है, तो इसको बनाइए, और इसके लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या करना है, इसकी डायरेक्शन, इसकी कंडीशन जो दी हुई है। क्या कह रहा है, 8 पीपल PQRSTUVNW एक सर्कल में बैठे हुए हैं। तो हम सर्कल ना बना के, हमने आपको बताया सर्कल से सबसे बढ़िया चीज़ है आप थ्रेड मेथड अपनाइए। थ्रेड मतलब एक लाइन बना के उस पर सॉल्व करिए आप। और इस पर क्या कहा जा रहा है, अगर जो पहले भी बताया, अगर जो हम सर्कल को खोलेंगे यहाँ से, मान लो हम इसको काट रहे हैं, तो ये ऐसे इधर से काटेंगे तो ये पूरी यहाँ से इधर हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। तो हम इसको एक थ्रेड मानते हैं, एक लाइन मान के इसको हम सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। 8 लोग ऐसे सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। तो इसकी कंडीशंस हम लोग पहले लिख लेते हैं, इसकी कंडीशंस को हम लोग लिख लेते हैं पहले। क्या कह रहा है, P is sitting second of T। इसका क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। P is sitting second right of T, इसमें मिसिंग हो गई है टाइपिंग की। क्या कह रहा, P is sitting second to the right, second to the राइट ऑफ टी। पी जो है टी के सेकंड राइट में जो है पी है, पहली कंडीशन हो गई। यस इज सिटिंग नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट नेक्स्ट में, नेक्स्ट मतलब इमीडिएट,
चाहे अगर जो लेफ्ट लिखा है तो इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, यू। आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, यू है, सॉरी यस है। आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, यस है। अगली कंडीशन क्या है, यू इज सिटिंग अपोजिट टू डब्ल्यू। यू अपोजिट है डब्ल्यू के। हमने आपको बताया था 8 लोगों में अपोजिट में बीच में 3 लोग आते हैं, 10 लोगों में 4 लोग आते हैं और 12 लोगों में 5 लोग आते हैं। 10 लोगों में 4 लोग आते हैं, 12 लोगों में 5 लोग आते हैं। तो इसमें 8 लोग हैं, 8 लोगों में अपोजिट में 3 लोग आएंगे, 1 2 3, ये डब्ल्यू हो जाएगा इसके अपोजिट। चाहे ये कंडीशन देख लो चाहे ये कंडीशन देख लो, दोनों सही। डब्ल्यू इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी। डब्ल्यू जो है पी के थर्ड लेफ्ट में है, पी के थर्ड लेफ्ट में है। आर इज नेबर, ना तो डब्ल्यू है का है ना तो टी का है। आर जो है टी का भी नेबर नहीं है, डब्ल्यू का भी नेबर नहीं है। आर इज सिटिंग अपोजिट टू क्यू, ये भी अपोजिट है, तो ये भी, इसमें भी 3 लोग होंगे बीच में। अगला क्या कह रहा है, वी इज नॉट ए नेबर ऑफ क्यू। वी जो है क्यू का नेबर नहीं है, इसका नेबर नहीं है। तो इसमें हम ये जो हमने कंडीशन ली इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें हम पी की कंडीशन पहले लिखते हैं। टी के सेकंड राइट में पी है, टी को हम यहाँ रखते हैं, टी के सेकंड राइट में पी, क्योंकि सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ऑल आर फेसिंग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो सबकी डायरेक्शन एक ही होगी। पी के सेकंड राइट में पी है, ये कंडीशन हो गई। पी के थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू है, 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू है, ये कंडीशन हो गई। डब्ल्यू और यू, डब्ल्यू के अपोजिट यू है, यू के बीच, यू और डब्ल्यू के बीच 3 लोग होंगे, 1 2 3, ये यू हो गया, ये भी कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई। अब क्या कह रहा है, आर और क्यू एक दूसरे का अपोजिट है, आर और क्यू एक दूसरे, क्यू जो है वी के पास नहीं आना चाहिए, आर टी और डब्ल्यू के पास आर नहीं आना चाहिए, तो आर यहाँ नहीं आएगा, आर यहाँ नहीं आएगा। तो आर अगर जो यहाँ रखते हैं, आर को अगर जो यहाँ पे रखते हैं, तो आर और क्यू के बीच 3 लोग होने चाहिए, 1 2 3, यहाँ पे क्यू आ सकता है। आर को अगर जो यहाँ पे रखते हैं, 1 2 3, क्यू यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो आर को यहीं पे रखते हैं, 1 2 3, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, क्यू के पास वी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, यहाँ पे वी आ ही नहीं सकता, ये भी कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई। और क्या कह रहा है, हाँ आर के इमीडिएट लेफ्ट में यस है, आर के इमीडिएट लेफ्ट में यस है, ये यस हो गया। एक क्या बचा, पी क्यू आर एस टी यू वी, वी बचा, वी यहाँ पे आ जाएगा। वी क्या कह रहा है, क्यू के पास नहीं है, तो वी क्यू के पास नहीं है। ये हो गया आपका सोल्यूशन। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपका आंसर, डब्ल्यू वी आर एस टी यू पी क्यू टी, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, इसके लिए आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम है, बनाइए आराम से।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कह रहा 8 फ्रेंड्स ABCDEFNG GH डिलीवर, उनका लेक्चर है या तो 6 को है, सिक्स को है, या सेवन्थ किसी मंथ की 6 या 17 तारीख को है। कौन कौन से मंथ की? जनवरी, मार्च, अप्रैल एंड जुलाई। जनवरी, मार्च, अप्रैल एंड जुलाई। आगे क्या कह रहा है? नॉट मोर देन 2% विल गो लेक्चर इन मंथ। 2 से ज़्यादा लोग एक मंथ में लेक्चर नहीं देते। 1% एक लेक्चर एक दिन देता है। केवल एक पर्सन ही एक दिन लेक्चर देता है, एक से ज़्यादा नहीं। तो इसकी कंडीशन लिख लेते हैं। ए डिलीवर्स लेक्चर ऑन 6th ऑफ मंथ विच है 31 डेज। ए लेक्चर 6 को देता है, ए लेक्चर 6 को देता है जिसमें 31 डेज होते हैं उस मंथ में। 31 डेज वाले मंथ में, लेकिन मार्च में नहीं। लेकिन मार्च में इसमें 3-4 चीज़ें हैं। ए 6 तारीख को देता है 31 दिन वाले महीने में, लेकिन मार्च में नहीं देता। अगले क्या? ए डिलीवर्स लेक्चर इमिडिएटली आफ्टर बी। बी के जस्ट बाद ई लेक्चर देता है। अगला क्या कह रहा है? ओनली 3 लेक्चर आर डिलीवर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 3 लेक्चर देते हैं। अगला क्या कह रहा है? ओनली 2 पर्सन गिव लेक्चर बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 3 लोग लेक्चर देते हैं। सी इज़ नॉट, और सी लास्ट नहीं है। सी जो है लास्ट नहीं है। अगला क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ पर्सन हु गिव लेक्चर आफ्टर ई सेम नंबर ऑफ पर्सन हु गिव बिफोर एफ। ई के जितने लोग बाद में लेक्चर देते हैं उतने ही एफ के पहले लेक्चर देते, उतने ही लोग एफ के पहले लेक्चर देते हैं। अगला क्या कह रहा है? जी एंड सी गिव दियर लेक्चर इन सेम मंथ। जी प्लस सी सेम मंथ में देते हैं लेक्चर। अगला कह रहा है? डी गिव्स द लेक्चर बिफोर एच। डी जो लेक्चर देता है एच के पहले देता है। डी गिव द लेक्चर बिफोर एच। तो इसमें हम मंथ लिख लेते हैं। कौन कौन से मंथ है? जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई। जनवरी, मार्च, अप्रैल एंड जुलाई। हर मंथ में 6 तारीख 17 तारीख दोनों आती। हर मंथ में 6 और 17 दोनों तारीखें आती हैं। अब इनको कंडीशंस के हिसाब से लिख लेते हैं। पहले ए वाली कंडीशन, ए 6 तारीख को देता है 31 दिन वाले महीने में। जनवरी 31 की होती है, मार्च भी 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, जुलाई भी 31 का होता है। और क्या कह रहा है? 6 को देता है, या तो ए यहाँ को देगा, ए यहाँ पे या ए यहाँ पे। 31 दिन वाले ए भी हो गया, लेकिन मार्च में नहीं देता। तो ए या तो यहाँ दे सकता है। इसकी 2 कंडीशंस है। ए या तो यहाँ दे सकता है, टेढ़ी बन गई लाइन। ए अपना लेक्चर या तो जनवरी 6 को दे सकता है या जुलाई 6 को दे सकता है। अगला क्या कह रहा है? ये कंडीशन हो गई आपकी। अगला क्या कह रहा है? ए और बी के बीच में 3 लोग हैं। 1 2 3 ये बी हो जाएगा। 1 2 3 ये बी हो जाएगा। ये भी कंडीशन हो गई। बी के जस्ट नीचे ई है, बी के जस्ट नीचे ई हो जाएगा। बी के जस्ट नीचे ई हो जाएगा। ये भी कंडीशन हो गई। अगला क्या कह रहा है? ई के जितने नीचे हैं एफ के उतने ऊपर है। 1 2 1 2 एफ हो जाएगा। तो 3 1 2 3 ये एफ हो जाएगा। ये भी कंडीशन हो गई। एफ और सी के बीच 2 लोग हैं और सी जो है लास्ट नहीं होना चाहिए। 1 2 एफ और सी के बीच 2 लोग हैं, तो ऊपर तो सी जाएगा नहीं। 1 तो यहाँ भी सी नहीं आएगा, यानी कि ये कंडीशन क्या होगी आपकी? गलत होगी। ये कंडीशन आपकी गलत हो गई। इस कंडीशन में देखते हैं।
इसमें देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें एफ और सी के बीच दो लोग हैं, 1 2, सी लास्ट में यहाँ तो आएगा नहीं तो ऊपर जाएगा, 1 2 सी यहाँ पे आ जाएगा, ये भी कंडीशन हो गई। सी ओ जी एक ही मंथ में है तो जी यहाँ पे आ जाएगा। और डी डी जो है यस के ऊपर है, डी जो है यस के ऊपर है, डी जो है यस के ऊपर है। तो ये रहा आपका सही आंसर। इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही थी जिनको हमने एक एक ही साथ रख के देख लिया। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चेक करना होता है, तो उसको भी हम कई क्वेश्चन में आपको समझा चुके हैं, उसको भी लेना सही रहता है। लेकिन जब दो ही पॉसिबिलिटी बन रही तो उनको एक साथ ले लिया जाता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर GCBEFDAH बिल्कुल सही आंसर है। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, और मिलते हैं अगली क्लास में। आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए।